नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी। VCN टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। गणेश चतुर्थी पर शहर भर में गणपति बप्पा की पूजा की तैयारी हो गई है। आज भगवान गणेश जी की वार्षिक पूजनोत्सव का शुभारंभ होगा। इस अवसर पर विभिन्न पंडालों में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और घरों में भी पूजा अर्चना की जाएगी। तिल्दा नेवरा में बप्पा के लिए बने पंडालों को अंतिम रूप दे दिया गया है। ज्यादातर बड़े पंडालों में प्रतिमाएं विराजित कर दी गई है। आज विधि विधान के साथ सभी प्रतिमाओं का स्थापना की जाएगी। इस बार सिंधी कैंप में राइजिंग सन गणेश समिति के द्वारा 15 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिले के कलेक्टर ने सुरक्षा की मांग की है। कलेक्टर ने अपनी सुरक्षा के लिए जिले के एसपी को लेटर लिखा है। कलेक्टर का लेटर सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। कलेक्टर का लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि राज्य के कलेक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या ही बात करे। कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा ने अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक को लेटर लिखा है और चिंता जाहिर की है। कलेक्टर का लेटर सामने आने के बाद पुलिसिंग व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में अर्धकुमारी के पास लैंडस्लाइड में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 लोग घायल हैं। घायलों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कटरा ले जाया गया है। खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। वैष्णो देवी दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए हैं। इधर जम्मू में तवी नदी पर बने पुल के पास सड़क धसक गई है और हादसे में कई गाड़ियां गिर गई है। पुलिस रेस्क्यू के लिए पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर की डोडा जिले में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई है। इसमें 10 से 15 घर बह गए हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी 18 अगस्त से हड़ताल पर है। हड़ताल को 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है। इसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई है। ये एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। खून से सरकार को लेटर तक लिखा जा चुका है। कर्मचारियों ने पैरोडी गाने और डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। धमतरी में छत्तीसगढ़ी गाने मोर पथा के देवता मानत नहीं है पर डांस का विरोध जताया, जिसका मतलब होता है मेरे देवता मान नहीं रहे हैं। रायपुर में एक महिला टीचर उठाईगिरी का शिकार हो गई है। महिला अपना इलाज कराने सुकमा से रायपुर आई थी। इलाज के बाद महिला ने गोल बाजार में शॉपिंग की, फिर बस पकड़ने के लिए ऑटो से पचपेड़ी नाका तक गई। इस दौरान महिला के पर्स से गहने पार हो गए हैं। पीड़िता जानकी साहू ने बताया कि वो सुकमा की रहने वाली है और हाई स्कूल में टीचर के पद पर पदस्थ है। वह रायपुर अपना इलाज कराने आई हुई थी। जानकी अपनी बेटी के साथ गोला बाजार में शॉपिंग कर कालीबाड़ी चौक में ऑटो पर बैठ कर गई थी। इस दौरान ऑटो में 3 महिलाएं भी सवार हो गई। वो बस पकड़ने के लिए जब पचपेड़ी नाका पहुंची तो उतर कर देखा तो हैंडबैग से गहने गायब थे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में करंट लगने से बाप बेटी की मौत हो गई है। किसान ने खेत में फसल चोरी रोकने के लिए तार बिछाया था, जिसके चपेट में दोनों आ गए और उनकी मौत हो गई। उधर पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये घटना रणवीरपुर चौकी क्षेत्र के कोहलिया गांव की है। जानकारी के मुताबिक विशाल पटेल अपने खेत में हो रही फसल चोरी से परेशान था। इस वजह से उसने खेत में करंट का तार बिछाया था ताकि चोर और मवेशियों को दूर रखा जा सके, लेकिन इसी तार की चपेट में जरहू निषाद और शवर निषाद आ गए। रायपुर में मंगलवार शाम तेज बारिश हुई। वहीं एमसीपी जिले में भरतपुर में बारिश के बाद बिजली गिरने से 8 भैंसों की मौत हो गई है। अंबिकापुर में भी दोपहर आधे घंटे की तेज बारिश से सड़कों पे पानी भर गया है। मंत्री राजेश अग्रवाल के बंगले में भी पानी घुस गया। निचले इलाके में सड़कों से लेकर घरों तक में पानी घुस गया है, जिससे लोग परेशान हैं। मंगलवार को सरगुजा में कई जगहों पर जमकर बारिश हुई है। बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 26 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर इन 7 जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने, बादल गरजने और आंधी चलने का अलर्ट है। बीजापुर जिले में एक कपल ने आत्महत्या करने की पहले रील बनाई और फिर पेड़ से लटक कर अपनी जान देती है। गर्लफ्रेंड नाबालिग है। दोनों की लाश जंगल में मिली है, जो कि पूरी तरीके से सड़ चुकी है। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक दोनों 15 अगस्त से लापता थे। मंगलवार को जब ग्रामीण तुरनार के जंगल में गए तो बदबू आई तो वो मौके पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची युवती का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला था, जबकि युवक का शव पेड़ की टहनी टूटने से नीचे गिर गया था। पुलिस को मौके से आत्महत्या से जुड़े कई सुराग भी मिले हैं। सितंबर का महीना सरकारी कर्मचारियों और पेंशन के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस महीने महंगाई भत्ते में इजाफा का ऐलान किया जा सकता है, चूंकि 7वें वेतनमान के तहत बढ़ोतरी होगी। इसके बाद 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इस बार डीए में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई भत्ता यानी डीए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी का एक अहम हिस्सा होता है। ये भत्ता उन्हें महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। देश भर में तीज का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पत्नियां इस दिन अपने पति की लंबी
उम्र के लिए व्रत रखती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक पति ने ही ऐसी हरकत की है कि इलाके में हड़कंप मच गया है। तीज के दिन पति ने अपनी पत्नी की अंडे की सब्जी बनाने के लिए मांगी, लेकिन पत्नी ने इनकार कर दिया, जिसके बाद पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। मामला धमतरी जिले के सिहावा थाना क्षेत्र के साकरा गांव का है। यहाँ रहने वाले टिकेश्वर सिंह की पत्नी ने तीज का व्रत किया था। उसके पति ने खाना बना दिया था, तभी शराब के नशे में उसका पति घर आया और वह अपने साथ अंडे लेकर आया और कहा कि उसके लिए अंडे की सब्जी बनाओ। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।